नमस्कार दोस्तों। एक और दुनिया और दुनियादारी का किस्सा। मेरे एक मित्र के पिता एक लाइन में लगे हुए थे। पीछे की पॉकेट में पर्स रखा था जिसमें कुछ थोड़े पैसे थे। थक रहे थे, वैसे भी लाइन में लगना थकाने वाला होता है। कुछ देर बाद कुछ ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जेब में हाथ डाला। पर्स नदारद था। थोड़े मोड़े पैसे थे, वो चले गए। कुछ कागज़ थे, वे भी चले गए। बिना काम किए घर को लौट आए। उनकी जेब कटी। अफसोस मुझे हुआ और एक अपना पुराना किस्सा याद आया। पढ़ाई के दिनों में मैं अपने एक दोस्त के साथ एक सिनेमा हॉल में टिकट खरीदने के लिए क्यू में लगी थी। थोड़े से पैसे होते हैं पढ़ाई के दिनों में, और बड़े जान से प्यारे भी होते हैं। 500 रुपये थे टोटल हम दोनों के पास। मेरे मित्र सामने की जेब में वो रखे थे कि इससे टिकट खरीदेंगे और बाकी काम करेंगे। जब टिकट खरीदने की बारी आई, जेब में हाथ डाला तो पता चला पैसे नदारद हैं। अब तो न सिनेमा देखना था और न कुछ खाना था और न कुछ खरीदना था। जेब में पड़ी हुई चिल्लर से वापस घर को लौटे। 2-4 दिन मातम मनाया और फिर लाइफ रेगुलर हो गई। ये तो छोटी बातें हैं, मगर व्यवस्था यदि सही हो तो क्यू में लगना अखरता नहीं है। और व्यवस्था यदि हो ना हो ही ना, तो क्यू जानलेवा भी हो जाता है। मैं बीमार थी। एक बड़े मेडिकल कॉलेज में जाकर के कार्ड बनवा लिया। आज तो दिखा करके ही वापस लौटेंगे। क्यू में लग गई। और क्यू क्या था, एक स्लिप थी। स्लिप ले लीजिए और इंतज़ार कीजिए, जब आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। बीमार आदमी वो भी क्यू में लगा और घंटों इंतज़ार करता हुआ। सोच लीजिए क्या दशा और दुर्दशा हो जाती है। खाने का इंतज़ाम है कि नहीं, पानी का इंतज़ाम है कि नहीं, बाथरूम जाने का इंतज़ाम है कि नहीं। और महिला हो तब तो और भी संकट है। बाथरूम हो वो गंदे हो तो और बड़ा संकट है। मित्रों, आप भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, मगर सुबह से शाम हो गई, मेरा क्यू नहीं आया। क्यू में मेरा नंबर नहीं आया। मैं इंतज़ार करती रह गई और पूरे दिन इतना थक गई कि कसम खाई कि अब कभी इस मेडिकल कॉलेज नहीं आऊँगी। और फिर मैं उस मेडिकल कॉलेज गई भी नहीं। लेकिन ये तो बचकानी बात थी मेरी। क्यू की हालत तो हर जगह ऐसी ही है। डॉक्टरों के यहाँ क्यू में जाइए तो 6 दिन बाद की लाइन मिलती है। बड़े अस्पतालों में क्यू में लग जाइए तो पहले बड़ी रकम जमा करा दीजिए, तब कोई कंधे पे हाथ रखने देता है। सिनेमा हॉल में चले जाइए तो कब जेब कट जाएगी पता नहीं। स्कूल में एडमिशन के लिए जाइए तो बच्चे बेचारे धूप खाते रहते हैं। मित्रों, क्यू के बड़े सारे किस्से हैं। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नए किस्से के साथ। नमस्कार।